टुडे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैष्णव धर्म के बारे में। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं वो भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानने वाले संप्रदाय के होते हैं। इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 संप्रदाय के लोग आते हैं। मान्यता अनुसार पौराणिक काल में विभिन्न देवी देवताओं द्वारा वैष्णव महामंत्र दीक्षा परंपरा से इन संप्रदायों का प्रवर्तन हुआ। वर्तमान में ये सभी संप्रदाय अपने प्रमुख आचार्यों के नाम से जाने जाते हैं। यह सभी प्रमुख आचार्य दक्षिण भारत में जन्म ग्रहण किए थे, जैसे श्री संप्रदाय, जिनकी आद्य प्रवर्तिका विष्णु पत्नी महालक्ष्मी देवी और प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य हुए। वे वर्तमान में रामानुजा संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2 पे है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक चतुरानंद ब्रह्मदेव और प्रमुख आचार्य माधवाचार्य हुए, जो वर्तमान में माधव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है रुद्र संप्रदाय, जिसके अंतर्गत प्रवर्तक देवादिदेव महादेव और प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य हुए, जो वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर पर आता है कुमार संप्रदाय, जिसके आद्य प्रवर्तक सनत कुमार गण और प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य हुए, जो वर्तमान में निम्बकाचार्य संप्रदाय से जाने जाते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन उत्तर भारत में ब्रह्म माधव संप्रदाय के अंतर्गत ब्रह्म माधव गौड़ेश्वर गौड़ी संप्रदाय, जिसके अंतर्गत प्रवर्तक आचार्य श्री मन महाप्रभु चैतन्य देव हुए, और श्री रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत रामानंदी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंदाचार्य हुए। रामानंदाचार्य जी ने सर्वप्रथम धर्म समभाव की भावना को बल देते हुए कबीर, रहीम और सभी वर्णों जाति के व्यक्तियों को भक्ति का उपदेश दिया। आगे रामानंद संप्रदाय में गोस्वामी तुलसीदास हुए, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करके जन सामान्य तक भगवान महिमा को पहुंचाया। उनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, बरवय, रामायण, एक ज्योतिष ग्रंथ रामाज्ञा, प्रश्नावली का भी निर्माण किया। मध्यकालीन वैष्णव आचार्यों ने भक्ति के लिए सभी वर्ण और जाति के लिए मार्ग खोला, परंतु रामानंदाचार्य ने वर्ण व्यवस्था अनुरूप 2 अलग अलग परंपरा चलाई। जय हरि वैष्णव धर्म के अंतर्गत भक्ति का प्रमुख स्थान है। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक तथा व्यापक था। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या और संन्यास अनिवार्य नहीं है। मनुष्य गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो विष्णु काबिले के थे और उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोई उपनिषद में देवकीपुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कालकी। गुप्त काल में विष्णु के 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ हैं। अब बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत एवं उनके आचार्य। संप्रदाय की बात अगर वैष्णव संप्रदाय, जिसका मत विशिष्ट द्वैत था और इनके आचार्य रामानुज थे। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, जिसका मत द्वैत था और इनके आचार्य थे आनंद तीर्थ। तीसरा संप्रदाय है सनक संप्रदाय, जिसके आचार्य निम्बार्क थे और इनका मत था द्वैताद्वैत। चौथे नंबर पे आता है रुद्र संप्रदाय, जिनके आचार्य वल्लभाचार्य थे और इनका मत था शुद्ध अद्वैत। अगर हम बात करें संप्रदाय संस्थापक और एवं उनके पुस्तक के बारे में, तो बरकरी संप्रदाय जो था वो उनके जो संस्थापक थे वो नामदेव थे। दूसरा है श्री विष्णु संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे रामानुज और उनकी पुस्तक थी ब्रह्म सूत्र। बरकरी संप्रदाय के बारे में किसी भी पुस्तक का उल्लेख नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है परमार्थ, जिसके संस्थापक थे रामदास और इनकी पुस्तक थी दासबोध। चौथे नंबर पर आता है राम भक्त, जिनके संपादक थे रामानंद और इनकी पुस्तक थी अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकंड 1103 से 1150 में बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है।
अगर हम वैष्णव संप्रदाय एवं उसके संस्थापक के बारे में बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र थे। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। यदृच्छवाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित थे। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कच्चायन भौतिक दर्शन थे। निश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेटलीपुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, जिनमें पहला आदि पुरुष, 4 सनत कुमार, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, याज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, हयग्रीव, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध, काल्की। ऋग्वेद में वैष्णव विचारधारा का उल्लेख मिलता है। वैष्णव ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं: ईश्वर संहिता, पद्यतंत्र, विष्णु संहिता, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण। वैष्णव तीर्थ की बात करें तो इनमें आते हैं बद्रीनाथ, मथुरा, अयोध्या, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ, द्वारिकाधीश। अगर हम वैष्णव संस्कार की बात करें तब वैष्णव मंदिर में विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्तियाँ होती हैं। एक ईश्वरवाद के प्रति कट्टर नहीं हैं। इनके सन्यासी सिर मुंडाकर चोटी रखते हैं। इनके अनुयायी दशाकर्म के दौरान सिर मुड़ाते वक्त चोटी रखते हैं। ये सभी अनुष्ठान दिन में करते हैं। यह सात्विक मंत्रों को महत्व देते हैं। जिन्हें धारण कर पीताम्बरी वस्त्र पहनते हैं और हाथ में कमंडल और दांडी रखते हैं। वैष्णव सूर्य पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। वैष्णव दाह संस्कार की रीति है। यह चंदन का तिलक खड़ा लगाते हैं। वैष्णव साधुओं को आचार्य, संत, स्वामी कहा जाता है। तो यह था वैष्णव धर्म पे एक छोटा सा ऑडियो आर्टिकल। अगर आर्टिकल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें। सो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो आर्टिकल। जय हिंद।